चांद जो कि धरती से देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है और चांद सदियों से हमारी धरती के साथ बना रहा है और हम सभी ने चांद को नज़र रखते हुए कैलेंडर को बनाया। चांद को लेकर कई कहानियां भी बनाई गई। इसको देखकर भेड़िए आवाज़ भी लगाते हैं और ये चांद हमें रात के अंधेरे में ठंडी प्रकाश प्रदान करती है। इसी के चलते सोलर सिस्टम में हमारी धरती एक बैलेंस में रहती है। अगर ये चांद न होता तो शायद हम सभी जिंदा न रह पाते। चांद हमारे धरती के करीब तो है, पर चांद से जुड़ी ऐसी कई चीज़ें भी हैं जो शायद हम नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चांद से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। पहले हम चांद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से 1969 में अपोलो 11 मिशन हुआ, जिसके चलते इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और फिर ऐसी कई थ्योरीज निकाली गईं जो चांद के कई रहस्यों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। नवंबर 1969 में नासा ने जो अपोलो मिशन किया था, तो उनके अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के ऊपर एक सैटेलाइट को छोड़ा और चांद पर सैटेलाइट को जानबूझकर टकराया, क्योंकि उन यात्रियों ने चांद की सतह पर कुछ क्षेत्र तक एक क्रिएटर बनाने की कोशिश की थी। फिर जब उस सैटेलाइट और चांद का आपस में कनेक्शन हुआ तो इस तरह का क्रिएटर बना। फिर उसके बाद चांद एक बेल यानी घंटे की तरह चांद की सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करता रहा, जैसा कि मानो कोई सैटेलाइट एक ऐसी चीज से टकराई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे की तरह। अगर चांद एक नॉर्मल बॉडी होती तो ये बिल्कुल भी ना होता। इस चीज को देखकर साइंटिस्ट एकदम से चौंक गए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है। साइंटिस्टों ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है चांद पर। हम सभी ने चांद के बारे में जो आज तक माना है, शायद वो गलत है। चांद के बारे में ऐसी बहुत सी कई चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। आज तक हम लोग इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। चांद के खोखले होने वाली बात तो आप लोगों ने जान ली, पर अरबों साल गुजर गए, चांद कैसे बना इसका आज तक भी कोई साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई बड़ी सी बॉडी जब धरती से टकराई होगी तब चांद बना, पर इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि चांद और धरती की समानता बहुत अलग है। मतलब कि चांद की सतह और उसके अंदर का भाग धरती से बहुत ज़्यादा अलग है। और कई वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई गोल सी बॉडी स्पेस में धरती के करीब से गुजर रही थी, तभी धरती ने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वो गोल सी चीज़ तब से धरती के चारों ओर घूमने लगा। लेकिन चांद धरती से सिर्फ 4 गुना छोटा है। अगर हम चांद के आकार को देखते हुए बात करें तो ये बिल्कुल असंभव है कि किसी गुजरती हुई बॉडी को धरती अपने तरफ खींच ले। ये किसी भी प्रकार के निर्भू से बहुत बड़ा है। निर्भू को तो धरती बड़े आराम से खींच लेगी, पर चांद को धरती साइंटिफिकली नहीं खींच पाएगी। इसलिए कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है मून की नेचुरल सैटेलाइट वाली बात बिल्कुल गलत है। मतलब चांद को किसी दूसरे ग्रह वाले इंटेलिजेंट जंतुओं ने बनाया है। चांद पर जितने बार भी मिशन हुए हैं, उन सबसे हमें इसके बारे में बहुत ही कम जानने को मिला है कि चांद की गुरुत्व आकर्षण शक्ति एक अजीब तरीके से एक्ट करती है। इसकी गुरुत्व आकर्षण शक्ति को समझने के लिए कई मिशंस किए गए, पर आज तक किसी को भी इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता चली। चांद का आकार भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी भी प्लेनेट का मून उस प्लेनेट के हिसाब से बहुत छोटा होता है। यह बात तो सही है, पर मून उसके ग्रह के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब कि चांद जो है वो धरती के हिसाब से ज़्यादा छोटा नहीं है। चांद धरती के हिसाब से 1/4 है। मतलब एक धरती पे 4 चांद समा जाएंगे। पर अगर आप बाकी ग्रहों से इसे कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा। जैसे कि जुपिटर प्लेनेट को ही ले लो। जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं, पर इस ग्रह के सारे चांद इसके 1/88 साइज से भी कम है। मतलब कि जुपिटर का चांद जुपिटर से 88 गुना ज़्यादा छोटा है। एक जुपिटर में 88 चांद समा जाएंगे। मतलब कि इस जुपिटर का चांद बहुत ज़्यादा छोटा है। पर देखा जाए तो धरती का मून बाकियों ग्रहों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। धरती के साइज के आसपास वाले जो भी प्लेनेट हैं उन पे तो कोई चांद ही नहीं। जैसे कि मर्क्यूरी और वेनस, इनका कोई चांद ही नहीं है। पर धरती और इसके मून को देख लो, चांद धरती से सिर्फ 4 ही गुना छोटा है। ये थ्योरी चांद के इस रहस्य को बहुत बड़ा रहस्य बनाती है।
मतलब चांद का आकार और भी ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो ये होना ही नहीं चाहिए। नासा के एक साइंटिस्ट रॉबिन ब्रिट ने कहा था कि चांद के होने से ज़्यादा चांद के नहीं होने से लोगों को समझाना ज़्यादा आसान था। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते साइंटिस्टों का शक और भी बढ़ जाता है कि चांद कहीं बनाई गई आर्टिफिशियल बॉडी तो नहीं। चांद का सर्किल ऑर्बिट ये भी एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि चांद धरती के चारों तरफ एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। क्योंकि इस सौर मंडल में जितने भी बॉडी किसी एक बॉडी का चक्कर लगा रहा है तो वो कभी परफेक्ट सर्कुलर नहीं लगा रहा है, मतलब वो हमेशा आगे पीछे ही होता है। पर चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट है। चांद धरती को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। चांद धरती के घूमने को एकदम सही रखता है। अगर चांद नहीं होता तो हमारी धरती का जो एक्सिस है तो वो और भी कम होता है। चांद जिस हद तक धरती को कंट्रोल करता है वो कुछ ज़्यादा ही है। हमारे सौर मंडल में किसी भी और प्लेनेट यानी ग्रह का चांद अपने ग्रह को उस हद तक कंट्रोल नहीं करता जितना हमारा चांद धरती को करता है। चांद का आकार, चांद का होना, चांद कैसे बना, चांद धरती के चारों ओर एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे घूमता है, चांद धरती को इतने हद तक कंट्रोल कैसे कर लेता है, इन सारे सवालों का जवाब विज्ञान को आज तक नहीं मिला। और इन सब सवालों के जवाब न मिलने के कारण कई वैज्ञानिक यह भी मानने लगे हैं कि चांद को किसी दूसरे ग्रह के इंटेलिजेंट जंतुओं ने बनाया है। कई विचारकों का तो ये भी मानना है कि धरती पर जिंदगी संभव करने के लिए एलियंस ने चांद को बनाया और वह एलियंस इसे बनाकर अपने सौर मंडल पर चले गए थे और वे बीच बीच में अपने इस निर्माण को देखने वापस आते रहते हैं। 1969 में अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके क्रू मेंबर ने कई अंतरिक्ष यानों को देखा था। उन्होंने ये बात खुद कहा था कि उनकी स्पेसशिप को कुछ एलियन स्पेसशिप ट्रेस कर रही है, कोई उनका पीछा कर रहा था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नासा ने आज तक इस घटना को डिटेल्स में आज तक एक्सपोज नहीं किया, लेकिन कुछ नासा के एम्प्लॉयर और एक हैकर ने नासा के सर्वर को हैक करके ये सारी बातें पब्लिकली बता दी थी। लेकिन जब से चांद पर एलियन के दिखाई देने के सबूत मिले तो आज तक नासा ने चांद पर किसी भी प्रकार का अपोलो मिशन नहीं किया। मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चांद के इतने रहस्य हैं लेकिन आज तक इसका रहस्य कोई भी पता नहीं कर पाया। आप लोगों को क्या लगता है कि चांद को एलियंस ने बनाया है या फिर कुछ और? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी लोग चांद के इस रहस्य को जान सकें। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।